Hello class 7, this is your poem The Little Green Orchard. I will explain it in Hindi as well as its question answers will also be discussed in the same video. So let's begin the video without delay. Yes guys, if you haven't subscribed the channel, you can subscribe if you think it is beneficial for you because most of the videos are already uploaded on the channel. So let's begin. Not only writing section, grammar, book solution as well as literature part also. So kindly check playlist at least one time. Now this is the chapter, this is the poem The Little Green Orchard. Little green means छोटा सा प्यारा सा, orchard means यहाँ पर फ्रूट्स का गार्डन। जैसे आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है ना, छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हुए यहाँ पे, प्यारे प्यारे फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स को देखकर खाने का मन भी बहुत करता है। तो यहाँ पर जो ये फ्रूट गार्डन है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि पोइट का क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर अपने इस फ्रूट के गार्डन को लेकर के। तो ये है आपकी समरी जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन योर पोएम एक्सप्लेनेशन। द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड, छोटा सा प्यारा सा यहाँ पर एक फ्रूट्स का गार्डन है। अब पोइट यहाँ पर आपको बता रहा है अपना एक्सपीरियंस कि उसको यहाँ पर बैठ के कैसा लगता है। Someone is always sitting there. पोइट यहाँ पे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई हमेशा बैठा ही रहता है इस छोटे से प्यारे से ऑर्चर्ड में, यहाँ पर फ्रूट्स के गार्डन में। इवन व्हेन द सन इज हाई, और ऐसा ही नहीं जब सन हाई होता है मीन्स दोपहर के टाइम पर और नून के टाइम पर, नून मतलब आफ्टरनून के टाइम पर, नून के टाइम पर जब जो क्लाउड्स होते हैं वो भी स्काई में नहीं होते तब भी, और फेंटली ड्रॉनिंग गोज और द बीज फ्रॉम रोज टू रोज, और यहाँ पर तो बीज जो होते हैं, जो मधुमक्खियां होते हैं वो भी यहाँ पर उड़ती रहती हैं और उड़ती रहती है इस छोटे से गार्डन में। Someone in shadow is sitting there. ऐसा लगता है कि कोई इसके छाया में, इन पेड़ों की छाया में कोई ना कोई बैठा हुआ है। इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड, इस प्यारे से छोटे से फ्रूट्स के गार्डन में। यस व्हेन द ट्वाइलाइट फॉलिंग, यस हाँ जी बिल्कुल, जब सांझ होने लगती है, जब नाइट होने लगती है, ट्वाइलाइट मीन्स यहाँ पर नाइट फॉल, जब नाइट फॉल होने लगता है, जब सांझ होने लगती है, तब यहाँ पर क्या होता है, तब भी इस छोटे से प्यारे से गार्डन में कोई ना कोई ऐसा लगता है कि जैसे बैठा हुआ हो। व्हेन द ग्रे ड्यू डिस्टिल्स, और जब यहाँ पर ग्रे कलर के, ड्यू मीन्स यहाँ पर जो ओस की, डिस्टिल्स मीन्स जो बूंदे होती है। आपको पता है मॉर्निंग में जब आप देखते हो कई बार फ्लावर्स के ऊपर जो ओस की बूंदे होती हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर इस गार्डन में भी ओस की बूंदे दिखाई देती हैं। When the last blackbird says, और जैसे ही जो लास्ट सबसे आखिर वाला जो बर्ड होता है, जो ब्लैक कलर का बर्ड है, वो ब्लैक बर्ड क्यों बोला, क्योंकि अंधेरे में जो बर्ड है वो ब्लैक कलर का ही दिखाई देता है, तो यहाँ पर वो ब्लैक बर्ड हो गया। तो वो भी यहाँ पर वट वट करके यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल गायब हो जाता है। गायब मीन्स यहाँ से उड़ जाता है। आई हैव हर्ड वॉइस कॉलिंग सॉफ्टली, और यहाँ पर पोइट कहते हैं कि मैंने तो यहाँ पर बहुत सारी सॉफ्ट सॉफ्ट वॉइस भी यहाँ पर सुनी है। इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड, कहाँ पर, इस छोटे से प्यारे से फ्रूट्स के गार्डन में। नोट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग देयर, कहता कि ऐसा नहीं है, मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा डर लगता है इस छोटे से प्यारे से गार्डन में जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ। वाई व्हेन द मून्स बीन ब्राइट, क्यों, जब जो मून होता है वो भी ब्राइट होता है, मीन्स जो मून होता है काफी ब्राइट होता है, इसकी जो रोशनी होती है वो भी गार्डन के ऊपर फैल रही होती है। शेडिंग हर लॉन्सम लाइट, और यहाँ पर मून लाइट के टाइम पे सिर्फ इस यहाँ पर चांद की रोशनी होती है और कोई भी यहाँ पर रोशनी नहीं बचती है। एंड मॉथ लाइक घोस्टिस कम, और यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर मॉथ मीन्स इंसेक्ट्स, ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स यहाँ पर बाहर आते हैं जैसे कि बिल्कुल घोस्ट यहाँ से गार्डन में से बाहर निकल के आ रहा हो। एंड द हॉर्न स्नेल, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मॉथ यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर सिर्फ लिटिल इंसेक्ट होते हैं, यहाँ पर एक इंसेक्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं स्नेल, जिसके सर पर छोटे छोटे से सींग होते हैं, तो वो भी यहाँ पर निकल के बाहर आता है। आई हैव सेट देयर, अब यहाँ पर पोइट कहता है कि मैं भी यहाँ पर बैठा था, मैंने भी यहाँ पर कुछ आवाजें सुनी, किसी के धीरे धीरे विस्परिंग में धीरे धीरे स्लोली स्लोली बोलने की आवाजें सुनी मैंने भी यहाँ पर इस छोटे से प्यारे से फ्रूट्स के गार्डन में।
only it's strange to be feeling there। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंज यही चीज तो देखी इस छोटे से प्यारे से गार्डन में। whether you paint or draw, चाहे तो आप इसको पेंट करो या तुम इसको ड्रॉ करो। dig, hamper, chop also, या फिर तुम यहाँ पर इसको खोद भी सकते हो, इसको हैम्पर कर सकते हैं, इसको काट सकते हो, या तुम इसको खाली देख भी सकते हो। चॉप मीन्स यहाँ पे काटना। When you are most alone, और जब भी तुम यहाँ पर अकेले होंगे आपको सिर्फ यहाँ पर साइलेंस ही महसूस होगा। आपको यहाँ पर सिर्फ साइलेंस, अकेलापन, लोनलीनेस और साइलेंस यहाँ पर महसूस होगा। Someone is watching, और ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है, कोई वेट कर रहा है इस छोटे से प्यारे से फ्रूट्स के गार्डन में। तो ये था आपका वाटर डेले माल का आपके पोएम, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि उसे कैसा फील होता है जब वो क्या करता है, जब वो गार्डन में जाता है, फ्रूट्स के गार्डन में। नाउ कम टू टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द मूड ऑफ द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड इज। जो मूड है यहाँ पर, मूड कैसा है, यहाँ पर कैसा मूड है, ईर एंड स्केरी है, थोड़ा डरावना सा है यहाँ पर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड, द पोएट फील्स प्रेजेंस ऑफ समवन। अब यहाँ पर किसकी प्रेजेंस यहाँ पर फील करता है, यहाँ पर जो पोएट है वो फील करता है प्रेजेंस ऑफ समवन। किसकी, कब कब फील करता है, ऑल द टाइम, हर टाइम फील करता है, चाहे वो नून टाइम है, चाहे वो शाम का टाइम है, ट्वाइलाइट का टाइम है, मून का टाइम है, मीन्स किसी भी टाइम हो, मीन्स ऑल द टाइम। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द लाइन्स व्हेन यू आर मोस्ट अलोन, जब आप बिल्कुल अकेले होते हो और साइलेंस यहाँ पर होता है, तो पोएट के कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ओनली साइलेंस अराउंड यू, कि यहाँ पर सिर्फ साइलेंस ही आपके चारों तरफ आपको महसूस होता है। तो ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड क्वेश्चन, पहले मैंने करवाया यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, यस सेकंड है आपका, व्हाट काइंड ऑफ साइट्स, कैसे कैसे मतलब क्या दृश्य है यहाँ का, क्या साइट है यहाँ की, क्या साउंड है यहाँ पर, जो पोइट यहाँ पर लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड में यहाँ पर फील करता है, महसूस करता है, तो वो क्या क्या चीजें फील करता है। देखो पोएम के यहाँ पर सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे सन शाइनिंग है, नून के टाइम का है, सन सेटिंग का टाइम है, ड्यू ड्रॉप्स का टाइम है, मतलब जो ओस की बूंदे फूलों के ऊपर डलती हैं, और जो ब्लैक बर्ड है उसका फ्लाई करना सबसे लास्ट में, मून लाइट में यहाँ पर शाइन करना, और मॉथ मीन्स यहाँ पर जो इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेल होता है, उनका एक्टिव होके नाइट के टाइम पे बाहर निकलना, ठीक है, उनका आवाज सुनना, जैसे बीज की आवाज सुनना, भिन भिनाने की आवाज सुनना मधुमक्खियों की। और यहाँ पर मतलब सारे मैंने लिख दिए हैं, आप चाहे तो इसमें से लास्ट लाइन कट करके एट नाइट तक भी लिख सकते हैं, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर एट नाइट तक लिखोगे तब भी आपका आंसर सफिशिएंट होगा। अगर आपके टीचर आपको 5 मार्क्स में देते तो आप पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डज द पोइट थिंक, पोइट क्यों सोचता है दैट समवन इज ऑलवेज, कि कोई यहाँ पर हमेशा सिटिंग देयर बैठा रहता है इस छोटे से प्यारे से फ्रूट गार्डन में। क्यों लगता है उसको, अकॉर्डिंग टू द पोएम, क्योंकि पोएम के अकॉर्डिंग जो पोइट है वो महसूस करता है कि कोई ना कोई यहाँ पर हमेशा बैठा रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लॉनली प्लेस है, अकेली सी जगह है। ही कैन हियर सॉफ्ट वॉइस, उसको यहाँ पर काफी सॉफ्ट सी वॉइस भी सुनाई देती है नाइट के टाइम पे। एंड ही मेक्स द पोइट, वो पोइट को ये महसूस करवाना चाहता है कि कोई हमेशा यहाँ पर बैठा रहता है, देखता रहता है और वेट करता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे भी साउंड यहाँ पर सुनाई देती है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोइट कंपेयर मॉथ टू द घोस्ट, यहाँ पर जो मॉथ होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको घोस्ट से क्यों फिर किया, उनको घोस्ट से इसलिए कंपेयर किया क्योंकि वो बहुत एक्टिव होते हैं नाइट टाइम में, और वो कभी भी मतलब बाहर निकल के आ जाते हैं, और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं एकदम से ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे घोस्ट उनके सामने आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका डी क्वेश्चन, आपको यहाँ पर बताना कि कितनी बार इस पोएम में ये जो इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड, आपने देखा ना ये लाइन बार बार रिपीट हुई है, तो इसके बारे में आपने बताना कि ये क्या है। तो यहाँ पर जो लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड है हैज बीन रिपीटेड 8 टाइम्स, 8 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हुई है, और इसकी जो रिपीटेशन है वो आपको याद दिलाती है एक चीज पर कि इसकी जो इमेज है वो क्या है, ऑर्चर्ड की, मीन्स जो फ्रूट गार्डन है उसकी है। और एंड डिटेल आर एडेड टू दिस इमेज एवरी टाइम द लाइन इज रिपीटेड, जब भी लाइन रिपीट होते हैं इसके साथ एक नई चीज यहाँ पर रिपीट हो जाती है कि आपने और क्या 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 यहाँ पर देखा है।
नेक्स्ट आपको देखो राइमिंग जो वर्ड्स होते हैं आपको पता है, हाइट, वेट, टॉम, कॉम, लाफ्टर, डॉटर, जिनके रिदम सेम आते वो वर्ड्स यहाँ पे हैं। तो सी में आपने कुछ ऐसे ही वर्ड्स यहाँ पर बताने की कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ब्राइट लाइट हो सकता है, होम कम हो सकता है, और भी आप कोई भी वर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पेयर्स ही लिखे हैं क्योंकि इसने 2 पेयर्स ही तो हमसे पूछे हैं। अब आपका आता है डी पार्ट। डी क्वेश्चन मैंने आपका पहले ही करवा दिया कि इस लाइन के अंदर जो रिपीटेड लाइन है 8 टाइम, उसके कहने का मतलब क्या है, तो वो मैंने आपको पहले लास्ट वाली स्लाइड में करवा दिया है। अब चलते ई पार्ट पे। ई में क्या है, फिर से एक्सप्रेशंस है, जैसे डू, डिस्टल्स है, लॉन्सम लाइट है, वॉचिंग, वेटिंग, वेटिंग मींस डब्ल्यू डब्ल्यू सेम है तो रिपीटेशन है, ठीक है। एलिट्रेशन जो आपका होता है, लॉनलीनेस एल और लाइट एल, एल एल से बिगिन है तो मिस ये भी आपका एलिट्रेशन है। जो अलंकार बोलते हैं ना आप अपना, अलंकार होते हैं या फिर जो एलिट्रेशन सॉरी फिगर ऑफ स्पीच होती है, पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, तो वही सारे आपको यहाँ पर दिए। आपने ये बताना कि एलिट्रेशन जिसका फर्स्ट अल्फाबेट सेम होता है, ऐसे आपको और भी इसमें से निकालने, जैसे फ्लावर्स, फील्ड्स, एफ और एफ से शुरू होते हैं, रेज, रोज, आर से शुरू होते हैं, सन, स्काई, एस से शुरू होते हैं। तो ये कुछ एक वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप चाहे तो कुछ और वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था आपका सॉल्यूशन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड का। और गाइस और बहुत सारा सॉल्यूशन आपका है, आप जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, आपका ग्रामर बुक का सॉल्यूशन, आपका राइटिंग सेक्शन और साथ ही साथ लिटरेचर की बहुत सारी बुक्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।